अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे, 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला लो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल लेंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को बड़ी खुशखबरी दी है। और दोस्तों, किसानों को दोस्तों बड़ी खुशखबरी देते हुए इनको दोस्तों किसानों को दोस्तों खाद बीज के लिए भी पैसे दे रहे हैं। साथ में दोस्तों किसानों को सालाना इसमें 12,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है, जिसमें से दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, इसके तहत दोस्तों किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है। वही दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी दोस्तों किसानों को 6,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है। और इसमें किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिलने वाला है साथियों। और दोस्तों किसानों को जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों खाद बीज खरीदने के लिए भी दोस्तों अलग से पैसे दे रहे हैं। और दोस्तों किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और इस योजना का लाभ किन किन किसानों को मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो साथियों आप लोग अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय होते हैं, वहां जाके फॉर्म भरा सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ भी जाके आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि और खाद बीज खरीदने के लिए इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अलग से आपको खाद बीज खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं साथियों। वही दोस्तों किसानों को जैसे दोस्तों जिन भी किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ऐसे किसानों को दोस्तों सोलर पंप, डीजल पंप भी दे रहे हैं और सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। और दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये भी बताया है कि अब दोस्तों किसानों को जैसे उनके खेत तक बिजली की पहुंच है और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों उनको अच्छे खासे अनुदान भी दे रहे हैं केंद्र सरकार ने। और साथियों सिंचाई की व्यवस्था के लिए दोस्तों जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, इन सभी को दोस्तों सहायता कर रहे हैं। और इनको दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट भी हो रहे हैं किसानों को। वही दोस्तों महिलाओं की बात करें तो दोस्तों महिलाओं को भी दोस्तों बड़ी खुशखबरी दे दी है। और दोस्तों इसमें महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये तक देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है। और आने वाले समय में महिलाओं को प्रत्येक माह 10,000 रुपये दिए जा सकते हैं साथियों, इसकी भी बड़ी घोषणाएं कर दी है शिवराज सिंह चौहान जी ने। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को हाल ही में दोस्तों 1250 दे रहे हैं, वो 2500 तक हो सकता है साथियों। और दोस्तों इसमें दोस्तों लाडली बहन योजना के तहत दोस्तों बहुत सारे इसमें सुविधाएं भी दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। महिलाओं को दोस्तों बड़ी खुशखबरी दी है, इसका राशि दोस्तों आने वाले समय में बढ़ाया जा सकता है साथियों। और इसकी भी जानकारी दी है शिवराज सिंह चौहान जी ने। और आने वाले समय में महिलाओं को सालाना और आने वाले समय में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को महीने 10,000 रुपये देने की भी बड़ी घोषणाएं कर दी है। और दोस्तों सालाना इसमें 1,20,000 तक महिलाओं को दिया जा सकता है साथियों, इसकी भी जानकारी दिए हैं। तो साथियों आपको जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जितने भी योजना चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग दोस्तों देश के जो कृषि मंत्री और पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जो देश के कृषि और पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवार को भी दोस्तों इसमें खुशखबरी दे रहे हैं कि लगातार इसमें पीएम आवास दे रहे हैं। और जिनका आवास बन चुके हैं उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं और जिनको आवास नहीं मिले हैं उनको लगातार आवास भी दे रहे हैं। आप लोग दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।